तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम का आरंभ माँ की आशीर्वाद से आरंभ हो गया है। तो मैं सर्वप्रथम आवाज देना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मध्य रुद्रप्रयाग से हमारे मध्य उपस्थित है हमारे भाई पंकज बिंदास जी। मैं आपको अपने इन 2 पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहूंगी। हम जिन्हें बुलाते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका, स्वागत है उनका, जो हरदम हृदय के पास होते हैं, जो हरदम हृदय के पास होते हैं। आदरणीय आपका इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा नंदन, अभिनंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है पटल पर। मैं वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अपने पटल पर काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। मैं पंकज बिंदास रुद्रप्रयाग केदारनाथ से हूं और अभी मैम की आज्ञा से, आदेश से मुझे आमंत्रित किया गया है काव्य पाठ के लिए। तो मैं पहले कुछ मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं, मैं एक ही राउंड में होगा या दोबारा फिर हो सकता है? जी, आप एक राउंड में ही 2 कविताएं पढ़ सकते हैं। करीब 10 मिनट ले सकते हैं। इसलिए ना कभी-कभी दूसरे राउंड में लिंक टूट जाता है लोगों का, मैंने तो फिर इसीलिए पूछा। जुड़ने में असुविधा होती है। जी, जी। मैंने आप इसीलिए पूछा एक था कि राउंड में ही हाँ, ठीक है, ठीक है। अपनी छोटी-छोटी 3 या बड़ी 2 कविताएं आप पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं कुछ मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। मुक्तक के बाद 2 रचनाएं पढ़ूंगा, है ना? स्वागत, स्वागत। सभी साहित्यकारों का ध्यान चाहूंगा और पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित श्रोताओं का भी ध्यान चाहूंगा। कभी कसमें खिलाती थी मुझे ना दूर जाना तुम, कभी कसमें खिलाती थी मुझे ना दूर जाना तुम, सदा ही साथ में रह के महक बन फूल जाना तुम। मगर मजबूरियां कैसी जुदा जो हो गए पल में, मगर मजबूरियां कैसी जुदा जो हो गए पल में, लिखा खत में मुझे अंतिम कि मुझको भूल जाना तुम, लिखा खत में मुझे अंतिम कि मुझको भूल जाना तुम। बहुत धन्यवाद। इसी लहजे का एक और मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। जो तुझे देख लूं दिल मचलता मेरा, जो तुझे देख लूं दिल मचलता मेरा, बिन तेरे ना कभी काम चलता मेरा, बिन तेरे ना कभी काम चलता मेरा। तू मेरे साथ होती है जब भी प्रिय, होती बरकत है यूं दाम चलता मेरा, होती बरकत है यूं दाम चलता मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ध्यान से सुन रहे हैं उसके लिए हार्दिक आभार सभी साहित्यकारों का। 2 और मुक्तक पढ़ने के बाद अगर समय शेष रहे तो कुछ रचनाएं पढ़ूंगा। प्यार का रोग लग जाए दुआ भी काम ना आए, प्यार का रोग लग जाए दुआ भी काम ना आए, किसी प्रेमी के हृदय में प्यार की शाम न आए, प्यार के रोग में रोगी का मरना ही मुनासिब है, प्यार के रोग में रोगी का मरना ही मुनासिब है, जो तरसे राम पाने को मगर श्री राम न आए, जो तरसे राम पाने को मगर श्री राम न आए। लेकिन अभी भगवान श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं
तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। और अंतिम मुक्तक इस लहजे में। मोहब्बत आपसे यूं हो गई, अब किसी से क्या डरना। मोहब्बत आपसे यूं हो गई, अब किसी से क्या डरना। ये दुनिया कुछ भी कह ले, अब मुझे आप पे मरना। मोहब्बत उसने घर पर आया कर लिया है, मेरे घर के लिए। उसने घर पर आया कर दिया है, मेरे घर के लिए। कि उसके माँ पिता भाई बहन अब मुझको ही बनना। मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक दो रचना प्रस्तुत करूंगा, उसके अनुसार टाइम भी हो जाएगा पूरा। जी जी, स्वागत है। और हमारे साथ जो पटल से जुड़े हुए हैं, आपकी ऊर्जावर्धक टिप्पणियां भी मुझे मेरे लिए प्रेरणा का काम कर रही है। सभी साहित्यकारों की टिप्पणियां हम पढ़ पा रहे हैं। आप सभी सुधीर साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद कि आप निरंतर जुड़े हुए हैं और हौसलावर्धन का काम कर रहे हैं, उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं। एक कविता मैंने लिखी है जो कि सामाजिक कविता है, और कविता का शीर्षक है पाला। पहाड़ों में जब अत्यधिक सर्दी हो जाती है तो पाला गिरता है, आपको जानकारी होगी। तो उस पाला से मैं एक बिंब लिया है, तो उस बिंब को प्रस्तुत करती है कविता, सुनिएगा। धरा जी पर जी। भूमि का एक टुकड़ा पाले से मर रहा है। धरा पर भूमि का एक टुकड़ा पाले से मर रहा है। वो सूरज की किरणों का प्यासा पेड़ तले कह रहा है। सूरज की उन किरणों से मुझको क्या लेना देना, जिन्होंने मुझको कभी नहीं स्वर्ण वस्त्र पहनाना। सूरज की उन किरणों का मुझ पर कब स्पर्श हुआ, मेरा तन रूखा सूखा और फटानी रस रहा। पाला मेरा दुख है, जाड़े का मौसम बीमारी। सहारा मेरा सूरज था, पर वो तो ठहरा सत्ताधारी। हम छोटों की दर पर उसने कभी न होगी दस्तक दी। मैं समाज से वंचित हूं, मुझे न कभी दवा तक दी। मैं और मेरे चारों ओर, मैं और मेरे चारों ओर प्राकृतिक समाज है। मेरी समाज के बीच में दब रही आवाज है। कौन मेरी मांग सुने, कौन मेरी मांग सुने, सब स्वार्थी अत्याचारी हैं। पेड़ों ने भी कब समझा मुझको दी सदा बीमारी है। पेड़ को हम एक सकारात्मक बिंब में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ हम मैंने एक नकारात्मक बिंब में प्रस्तुत किया है। तो वो नकारात्मक क्यों है, वो आप आगे कविता में देखेंगे कि कौन मेरी मांग सुने, कौन मेरी मांग सुने, सब स्वार्थी अत्याचारी हैं। पेड़ों ने कब समझा मुझको दी सदा बीमारी है। मेरे रोग की जड़ हवा, मेरे रोग की जड़ हवा, यह समाज खुद बनाता है। हवा से ही औंस का ठंडा होना निष्ठुर पाला बनता है। मैं और मेरे चारों ओर, मैं और मेरे चारों ओर प्राकृतिक समाज है। मेरी समाज के बीच में दब रही आवाज है। कौन मेरी मांग सुने, सब स्वार्थी अत्याचारी हैं। पेड़ों ने कब समझा मुझको दी सदा बीमारी है। मेरे रोग की जड़ हवा, यह समाज खुद बनाता है। हवा से ही औंस का ठंडा होना निष्ठुर पाला बनता है। बड़े बड़े पेड़ों के साये में रहना पड़ता है, बड़े बड़े पेड़ों के साये में रहना पड़ता है। पेड़ सदा ही धूप सेंकते, मैं पाले से मरता हूँ। मैंने ही उठाया जिसको, मैंने ही उठाया जिसको बीज से पेड़ बनाया। आज उसी की ऊंचाई ने मेरा जीवन नरक बनाया। आज उसी की ऊंचाई ने मेरा जीवन नरक बनाया। धरा पर भूमि का एक टुकड़ा पाले से मर रहा है। वो सूरज की किरणों का प्यासा पेड़ तले कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साहित्यकारों ने बहुत ध्यान से सुना, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सी रचनाएं आपने पढ़ी, मुक्तक बहुत अच्छे पढ़े। आरंभ जो धन्यवाद। आपने किया श्रृंगार से, और कितनी खूबसूरती से पेड़ को
माध्यम बना के आपने अपनी जो दिल की बातें कही, वो बहुत खूबसूरत आपने उपमा दी पेड़ की। धन्यवाद। इसके लिए बहुत-बहुत आपको बहुत आभार। आपके सम्मान के लिए मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने अपनी अंतिम रचना पढ़ी, उसी के मिलती-जुलती मैं अपनी 4 पंक्तियाँ आपके सम्मान के लिए देना चाहूँगी। आपकी रचनाओं को निवेदित मेरी ये 4 पंक्तियाँ। शब्द तो खामोश सबके, शब्द तो खामोश सबके, कह रही आँखें बहुत। शब्द तो खामोश सबके, कह रही आँखें बहुत। चाह कर भी ना छिपा सके, चाह कर भी ना छिपा सके, हो रही बातें बहुत, हो रही बातें बहुत। वाह हम वाह, दुनिया बहुत के अनुसार, हम दुनिया के अनुसार जब कभी ना बन सके, हम दुनिया के अनुसार जब कभी ना बन सके, इसलिए उन्होंने बिछाई हैं बिसाते बहुत, इसलिए उन्होंने बिछाई है बिसाते बहुत। तो आपकी खूबसूरत सी रचनाओं के लिए बहुत-बहुत आभार। साथ ही बहुत ही बेहतरीन सामयिक रचना और अपने मुक्तकों से बिंदास भैया ने जो समा बांधी, मैं तो ये कहता हूं बिंदास भैया के लिए एक सीधी सी बात कहता हूं कि बिल्कुल जुड़े रहिए, आप में असीम संभावनाएं दिख रही। साहित्य जगत में असीम संभावनाएं आप देंगे इस देश को। जुड़े रहिए, लिखते रहिए। बस इस कलम में एक अवगुण है कि अगर हम इसको 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो ये हमें 8 दिन के लिए छोड़ देते, इसलिए हम इसको ना छोड़ें। और मैं देश के सैकड़ों पटलों पर आता जाता रहता हूं,